देखिए यहाँ पर एक वर्ड है असाइन। असाइन का अर्थ होता है सौंपना, और दायित्व देना भी इसका अर्थ होता है। लीग, इस वर्ड का कॉमन मीनिंग आप सभी को पता है, टांग होता है, जो कि हमारे बॉडी का एक पार्ट है, एक अंग है। चेयरफुल, इसका अर्थ होता है हंसमुख। ईगर, इसका मतलब होता है तत्पर, उत्सुक। इंश्योर, मतलब सुनिश्चित करना, पक्का करना, पुख्ता करना। कंफर्ट, मतलब आराम, सहूलियत। अब देखिए क्या कह रहा है। ही वॉज असाइंड टू अस एज अ गाइड बाय अ लोकल टूर एंड ट्रैवल कंपनी फॉर द कैरो लेग ऑफ आवर इजिप्ट टूर। मतलब हमारे इजिप्ट टूर के कैरो जो स्थान है उसके मतलब कि हिस्से वाला टूर के लिए एक स्थानीय टूर एंड ट्रैवल कंपनी के द्वारा उसे हमारे गाइड के रूप में नियुक्त किया गया, मतलब दायित्व दिया गया। ही वॉज अ चीयरफुल यंग मैन, वह एक हंसमुख युवा आदमी था। ईगर टू इंश्योर आवर कंफर्ट, मतलब हमारे सहूलियत को सुनिश्चित करने के लिए तत्पर था वो, मतलब तत्पर व्यक्ति। आगे कह रहा है कन्वर्स्ड। कन्वर्स से बना है, इसका अर्थ होता है बातचीत करना। हेल फ्रॉम, मतलब किसी जगह से होना या किसी से ताल्लुक़ रखना। और फाइनेंशियली, मतलब आर्थिक रूप से। डिसएडवांटेज, मतलब कि यहाँ पर पिछड़ा अर्थ होगा। फाइनेंशियली डिसएडवांटेज मतलब क्या हो जाएगा कि आर्थिक रूप से पिछड़ा। तो कह रहा है एज आई कन्वर्स्ड विथ हिम, जब मैंने उससे बात किया, उससे बतियाया। आई डिस्कवर्ड, डिस्कवर मतलब खोजना होता है, पता करना होता है, पता लगना होता है, मालूम पड़ना होता है, सब होता है। तो कह रहा है कि आई डिस्कवर्ड, मैंने पाया, मुझे मालूम पड़ा, डैट कि ही हेल्ड फ्रॉम अ फाइनेंशियली डिसएडवांटेज्ड फैमिली, कि वह ताल्लुक़ रखता था, उसका संबंध था एक आर्थिक रूप से पिछड़े परिवार से। हिज सैलरी, उसका वेतन, कन्वर्टेड इनटू इंडियन करेंसी वाज अराउंड 10,000 रुपीज़ पर मंथ, मतलब भारतीय मुद्रा में उसका मतलब कि कन्वर्ट किया हुआ जो सैलरी था वह करीब करीब 10,000 रुपया प्रति मंथ था। रिसाइड, मतलब निवास करना। स्लम, मतलब झुग्गी झोपड़ी। एक्सट्रीम पॉवर्टी, मतलब घोर गरीबी। एक्सट्रीम मतलब अति होता है, पॉवर्टी मतलब गरीबी होता है, तो एक्सट्रीम पॉवर्टी एक साथ लीजिएगा तो इसका अर्थ होगा घोर गरीबी। इम्प्रोवाइज्ड, मतलब वेरी पुअर, बहुत गरीब, कंगाल। देखिए यहाँ पर यंग चिल्ड्रेन दिया हुआ है, तो यंग मतलब तो जवान होता है, और चिल्ड्रेन मतलब बच्चा होता है, तो फिर जवान और बच्चा एक साथ कैसे सूटेबल होगा, इसलिए आपको अनकॉमन मीनिंग जानना है। यंग मतलब छोटा होता है, ठीक है ना, जवान भी होता है और छोटा भी होता है। द एल्डरली, मतलब बुजुर्ग लोग। इम्प्लोर, मतलब गिड़गिड़ाना। परचेस, मतलब खरीदना। वेरियस, मतलब कि तरह तरह के। क्या कह रहा है, ही डिसाइडेड इन अ स्लम इन ओल्ड कैरो, वह पुराने कैरो में एक झुग्गी झोपड़ी में रहता था, निवास करता था। देयर इज एक्सट्रीम पॉवर्टी इन इजिप्ट, इजिप्ट में घोर गरीबी है। इम्प्रोवाइज्ड पीपल, बी इट यंग चिल्ड्रेन और द एल्डरली, मतलब कि कंगाल लोग, चाहे वे छोटे बच्चे हो या फिर बुजुर्ग लोग। इम्प्लोर यू, मतलब आपसे गिड़गिड़ाएंगे, आपके सामने गिड़गिड़ाएंगे, विनती करेंगे। टू परचेस वेरियस आइटम्स फ्रॉम देम, मतलब कि उनसे तरह तरह के चीज़ें खरीदने के लिए। कंसिस्टेंटली, मतलब लगातार। क्लच, मतलब चंगुल। अनस्क्रैपलस, मतलब कि अनैतिक। वेंडर, मतलब विक्रेता। तो अगर है कि आवर गाइड वॉज कंसिस्टेंटली देयर टू रेस्क्यू अस फ्रॉम द क्लचेस ऑफ अनस्क्रैपलस वेंडर्स, हमारे गाइड हमेशा वहाँ थे टू हमें बचाने के लिए। रेस्क्यू मतलब तो बचाना, किससे, तो
जो अनस्क्रैपलस वेंडर्स थे, मतलब कि जिसका नीति और ईमान कुछ नहीं है, उसको अनस्क्रैपलस कहेंगे, वैसे विक्रेताओं के चंगुल से बचाने के लिए। बोर्ड मतलब सवार होना। कंपार्टमेंट, देखिए रेलवे का जो कोच होता है वो जो विभिन्न सेक्शन में बटा हुआ होता है, उसे ही कंपार्टमेंट कहा जाता है। आप देखते हैं कि थर्ड एसी में कंपार्टमेंट का क्या हिसाब किताब होता है, 3 उधर से मतलब बर्थ रहेगा, 3 इधर से रहेगा और 2 साइड से रहेगा, तो वही एक सेक्शन जो है वह कंपार्टमेंट कहलाएगा। तो क्या कर रहा है, वन डे, एक दिन, वी वर शेड्यूल्ड, हम लोग मतलब कि शेड्यूल्ड थे, मतलब हमारा योजना तय था, हमारा प्लान जो है फिक्स था। टू बोर्ड मतलब कि सवार होने के लिए, बोर्ड मतलब होता है सवार होना। अ ट्रेन, एक ट्रेन मतलब कि पर चढ़ने का हमारा क्या था, प्लान फिक्स था। फ्रॉम कायरो टू आसवान, यानी कायरो से आसवान तक। वेन इट्स अराइवल वाज अनाउंस, जब इसका आगमन घोषित किया गया। वी टूक आवर लगेज एंड स्टार्टेड वॉकिंग टू फाइंड आवर कंपार्टमेंट, तो हमने अपना क्या लगेज लिया और अपना मतलब चलना शुरू किया अपना कंपार्टमेंट खोजने के लिए। डायरेक्टेड, डायरेक्ट से बना है, डायरेक्ट मतलब हुआ निर्देश देना। कंप्लाई, कंप्लाई मतलब होता है पालन करना। प्रोसीड मतलब आगे बढ़ना। तो कह रहा है अ पुलिस मैन डायरेक्टेड अस टू वेट नियर द पुलिस पोस्ट, मतलब एक पुलिस मैन ने हमें निर्देश दिया इंतज़ार करने के लिए, मतलब एक पुलिस पोस्ट के, पुलिस चौकी के नियर, करीब। वी कंप्लाइड, हमने पालन किया। ही वॉकड अवे, वे वह चला गया। एज वी स्टूड देयर, मतलब हम लोग जब खड़े वहाँ हुए तब। विद द लगेज, हम लोग मतलब वहाँ अपने लगेज के साथ खड़े हुए और वह चला गया। द गाइड एडवाइड अस टू प्रोसीड, गाइड ने हमें सलाह दिया, एडवाइज मतलब सलाह देना, अस टू प्रोसीड मतलब कि आगे बढ़ने के लिए सलाह दिया। सब्सिक्वेंटली मतलब बाद में, फलस्वरूप। कॉप मतलब सब्सिक्वेंटली मतलब तत्पश्चात भी होता है। कॉप मतलब पुलिस ऑफिसर। असाइड मतलब बगल में, अलग। और डिस्क्रीटली मतलब सतर्कता से। हैंड मतलब थमाना। विटनेस मतलब अपनी आँखों से देखना, खुद ही देखना, किसी की मतलब कि कही गई बात वाली बात नहीं है, खुद अपने आँखों से देखने को विटनेस कहा जाता है। इंक्वायर मतलब पूछना। तो कह रहा है सब्सिक्वेंटली तत्पश्चात द कॉप रिटर्न, क्या हुआ, तो पुलिस ऑफिसर वापस आया। द गाइड टूक हिम असाइड, गाइड उसे बगल में ले गया, अलग ले गया। एंड डिस्क्रीटली और सतर्कता से हैंडेड थमाया हिम उसे सम मनी, कुछ पैसे। आई विटनेस्ड दिस, मैंने इसे देखा। एंड इंक्वायर और पूछा। अबाउट द पर्पस, मकसद पूछा कि क्यों पैसा, मतलब कि देने का जो मकसद है वो क्या है। फॉर विच ही हैड पेड द पुलिसमैन, मतलब किस लिए पैसा उसने पुलिसमैन को पे किया था। हेल्पलेसली मतलब लाचारी से। बिलोंगिंग मतलब साज सामान। तो कहा हेल्पलेसली लाचारी से, ही से उसने कहा सर वन हैज़ टू पे, मतलब किसी को क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। वेन आई आस्क्ड वाई, मैंने पूछा क्यों। ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया सर हैड आई नॉट पेड हिम, यदि मैं उसे पे नहीं किया हुआ होता, ही वुड हैव आस्क्ड यू टू ओपन योर लगेज टू गेट योर बिलोंगिंग चेक्ड, तो वह आपको कहा हुआ होता, मतलब कि खोलने के लिए आपके लगेज को और आपके जो सारे सामान है उसको चेक करवाने के लिए। ठीक है। उसके बाद है इन द मीन टाइम, मतलब इसी बीच। डिसरप्ट मतलब बाधित करना। रिमाइंडर मतलब शेष। तो कह रहा है कि इन द मीन टाइम, इसी बीच, द ट्रेन वुड हैव अराइव, ट्रेन आ गया होता। एंड यू वुड हैव मिस इट, और आप उसे मिस कर गए होते, मतलब कि आपका छूट गया होता। दिस वुड हैव डिसरप्टेड द रिमाइंडर ऑफ योर टूर, और यह चीज़ आपके शेष टूर को बाधित किया हुआ होता। इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, यह मेरा जवाबदेही है। टू इंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए। डैट कि यू बोर्ड द ट्रेन एंड एन्जॉय द ट्रिप, कि आप ट्रेन पर सवार हो और ट्रिप को एंजॉय करें, नो मैटर व्हाट, चाहे कुछ भी हो। डिक्लाइन मतलब खारिज कर देना। डिस्क्लोज मतलब खुलासा करना। इंसिस्ट मतलब जोर देना, जिद करना।
कंपनसेट मतलब क्षतिपूर्ति करना, हर्जाना देना, रिफ्यूज मतलब इनकार करना। तो कह रहा है आई आस्क्ड हिम हाउ मच मनी ही हैड पेड, मैंने उससे पूछा कि उसने कितने पैसे दिए हुए थे। ही डिक्लाइन टू डिस्क्लोज द अमाउंट, उसने जो राशि जो दिया था, जितना जो पैसा दिया था उसको मतलब कि उसका खुलासा करने की बात को खारिज कर दिया। आई इंसिस्टेड ऑन कंपेंसेटिंग, मैंने मतलब कि जिद किया क्षतिपूर्ति की दिए जाने के लिए उसे, फॉर हिज लॉस, उसके नुकसान के लिए। बट ही रिफ्यूज, लेकिन उसने मना किया। आई फील्ड सॉरी फॉर हिम, मुझे उस पर तरस आया। फील सॉरी का मतलब क्या होता है, तरस आना। एंड फर्वेंटली मतलब कि ज़ोरदार तरीके से, ठीक है। अर्ज्ड, अर्ज मतलब क्या होगा, विनती करना भी होता है, आग्रह करना भी होता है। उसके तो क्या करा, आई फील सॉरी फॉर, मैंने उसके लिए, मुझे उस पर तरस आया और मैंने फर्वेंटली क्या किया, अर्ज किया, आग्रह किया, मतलब पूरे दमदार तरीके से। हिम टू टेक द मनी, उससे पैसा लेने के लिए मतलब कि अर्ज किया, फ्रॉम मी, मुझसे। बट ही स्टूड हिज ग्राउंड, देखिए स्टैंड और उसके बाद आपका पजेसिव एडजेक्टिव एक होगा और उसके बाद ग्राउंड रहेगा, तो इसका मतलब होगा अपने रुख पर कायम रहना, अड़े रहना। तो वह अपने रुख पर क्या रहा, तो अड़े रहा। यहाँ पर ही का प्रयोग है, इसलिए हिज का मतलब यहाँ प्रयोग किया गया है। यहाँ पर योर का भी हो सकता है, माई का भी हो सकता है, कुछ भी पजेसिव प्रोनाउन यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो स्टैंड रहता है और उसके बाद ग्राउंड रहता है, उसके बाद पजेसिव एक मतलब कि एडजेक्टिव रहता है। तो इससे क्या अर्थ निकलता है कि अपने रुख पर कायम रहना। उसके बाद क्या कह रहा है, इम्प्रेशन मतलब छाप, इवन इफ मतलब भले ही, करा है कि अपन फर्दर इंक्वायरी, आगे पूछताछ करने पर, ही सिर, उसने कहा, सर इफ़ आई टेक मनी फ्रॉम यू, यदि मैं आपसे पैसा लेता हूँ, यू विल लिव विथ अ वेरी पुअर इम्प्रेशन ऑफ मी एंड माई कंट्री, तो आप मतलब कि आप पर इसका क्या असर होगा, तो बहुत ही ख़राब छाप पड़ेगा मेरे बारे में और मेरे देश के बारे में। उसके बाद कह रहा है कि आई डू नॉट वांट दैट, मैं वह नहीं चाहता हूँ। इवन ई, भले ही, आई हैव टू पे फ्रॉम माई पॉकेट, भले ही मुझे मेरे पॉकेट से पे करना पड़े। उसके बाद कह रहा है सफ़र मतलब झेलना, अलॉट मतलब बहुत, स्पीचलेस मतलब कि हक्का बक्का, स्पिरिट मतलब जज्बा, नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद, पैट्रियोटिज्म मतलब देशभक्ति, वर्ड रिवर मतलब जो कुछ भी। तो कह रहा है कि आई वॉन्ट मोर टूरिस्ट टू विजिट आवर कंट्री सो डैट वी कीप गेटिंग वर्क, मैं चाहता हूँ कि और अधिक टूरिस्ट मतलब कि हमारे देश आए ताकि हमें काम मिलता रहे। वी सफ़र अ लॉट ड्यूरिंग द कोविड ईयर्स, हमने बहुत झेला कोविड ईयर्स के दौरान। आई वॉज लेफ्ट स्पीचलेस, में हक्का बक्का रहा हुआ। एट दिस स्पिरिट, इस जज्बा पर, ऑफ नेशनलिज्म और पेट्रियोटिज्म मतलब कि राष्ट्रवाद या देशभक्ति, वाट एवर वन में कॉल इट, चाहे इसे कुछ भी कह ले। पे होमेज मतलब श्रद्धांजलि देना, सेक्रीफाइस मतलब बलिदान देना, ब्रिंग अबाउट मतलब उत्पन्न करना, रेजिम मतलब शासन। तो कह रहा है ड्यूरिंग आवर ड्राइव थ्रू कैरो, मतलब अपने कैरो से अपने ड्राइव के मतलब की दौरान, मतलब जिस समय कैरो से होकर जो गुजर रहा था उसके दौरान, वे विजिटेड तहरीर स्क्वायर, हम लोगों ने तहरीर स्क्वायर का मतलब कि दौरा किया। एंड पेड होमेज टू द यंग मेन एंड वीमेन, और श्रद्धांजलि दी यंग मेन और वीमेन को, हु हैड सेक्रीफाइस, जिन्होंने बलिदान दिया हुआ था, देयर लाइफ्स अपने जीवन का, ड्यूरिंग 2011 एंड 13, 2011-13 के दौरान, टू ब्रिंग अबाउट अ रेजिम, शासन मतलब उत्पन्न करने के लिए, मतलब लाने के लिए, रेजिम चेंज मतलब कि शासन का बदलाव लाने के लिए, इन देयर कंट्री अपने देश में। उसके बाद है रैलिंग पॉइंट मतलब वैसा व्यक्ति या चीज़ जिस पर क्या हो, लोग एकत्रित हो। तो करप्शन हैड बीन वन ऑफ द मेजर रैलिंग पॉइंट्स फॉर प्रोटेस्टर्स, यानी कि आंदोलनकारियों के लिए जो भ्रष्टाचार है वह रहा है एक रैलिंग पॉइंट, मतलब लोगों को एकजुट करने वाला चीज़। अलाज नॉट मच हैज़ चेंज्ड ऑन द ग्राउंड सिंस देन, मतलब कि तब से बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है, बहुत कुछ नहीं बदला है तब से ज़मीन पर मतलब कि धरातल पर। बट आई एम सर्टेनली, मैं निश्चित हूँ, एज लॉन्ग एज, इसका एक अर्थ होता है तक या अगर भी होता है, डैट एज लॉन्ग एज
देयर आर यंग मेन लाइक आवर गाइड, यानी हमारे जैसा जब तक मतलब कि यंग गाइड है, जैसा हमारा यंग गाइड था वैसा जब तक है, देयर इज़ होप फॉर इजिप्ट, मतलब कि इजिप्ट के लिए उम्मीद है।